बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों की तलहटी में एक गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था। वह कुछ नहीं करता था, बस एक पेड़ के नीचे सोता रहता था या उसमें चढ़कर वहाँ से आते जाते लोगों को देखा करता था। इस कारण उसे लोग आलसी या कामचोर कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे उसका समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन उस गांव में एक साधु अपने शिष्यों के साथ आए। वो साधु लोगों को ज्ञान उपदेश की शिक्षा देते और रात में वह वहीं गांव के समीप बने एक मठ में विश्राम करते। ऐसे ही वह ऋषि उस गांव में उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे लगातार 3 दिन से देख रहे थे। वह सब कुछ समझ गए थे कि वह लड़का बहुत आलसी है और अपने जीवन के उद्देश्य से भटक चुका है। वह गांव से प्रस्थान करने से एक दिन पहले साधु ने उस लड़के के पास जाकर कहा कि तुम प्रतिदिन इस पेड़ के नीचे क्या करते रहते हो। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं यहाँ आराम करता रहता हूँ। तब साधु ने कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। पहले तो वह लड़का मना कर देता है, परंतु दोबारा कहने पर वह तैयार हो जाता है और साधु से कहता है, मुझे क्या करना है बताइए, मैं अवश्य ही करूँगा। तब साधु कहते हैं, उस पहाड़ी के पास स्थित एक गुफा में जाना है, जहाँ एक अद्भुत व आकर्षक पंख रखा है जिसको तुमने आज तक नहीं देखा होगा। तुम जाकर उसे ले आओ। अपने समयानुसार वह लड़का पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी बहुत ऊंची और खड़ी ढाल वाली थी, जिस पर चढ़ना बड़ा कठिन था। चढ़ते समय प्राकृतिक सुंदरता को देखकर उसका मन हर्षित उल्लासित हो रहा था। ऐसी ऊर्जा उसको आज तक कभी महसूस नहीं हुई थी। इस वजह से उसे अपनी थकान का आभास नहीं हो रहा था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसने एक अलग आत्मविश्वास जग आया था। अब उसे पहाड़ी से उतरकर गुफा के समीप जाना था, जो पहाड़ी के दूसरे हिस्से में एक तलहटी में बनी थी। परंतु पहाड़ी की ढाल इतनी तीव्र थी कि उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह कई बार गिरा और उसे कुछ चोटें भी आई, परंतु फिर भी अपने वचन पूरे करने के लिए वो सहते हुए गुफा के समीप पहुंच गया। गुफा में जाकर उसने देखा, बाहर के प्रकाश से एक अद्भुत पंख चमक रहा था। उसने उस पंख को उठाया। उसको देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वास्तव में वह पंख अद्भुत और आकर्षक था। अब तक शाम भी हो चुकी थी। अब उसे वापस उस साधु के पास पहुंचना था, परंतु उसे अब बहुत थकान महसूस हो रही थी। परंतु भीतर से वह बहुत उत्साहित और प्रसन्न भी था। इस प्रकार वह पहाड़ी को पार कर पुनः साधु के पास पहुंचा और कहा, महाराज, यह रहा वो आकर्षक पंख। इस समय उस लड़के के चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था और उसे यह आभास हो चुका था कि वह अब कुछ भी कर सकता है। तब उस साधु ने उस लड़के को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। वह कहा कि मानव जीवन की सार्थकता कर्म करते रहने में ही है। आलस्य से भरा जीवन हमेशा दुखदाई होता है, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य से मनुष्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। अतः अब तक उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस प्रकार उसने संकल्प लिया कि वह कभी भी आलस्य नहीं करेगा और मेहनत कर एक सफल इंसान बनेगा। इस प्रकार धीरे धीरे एक सफल इंसान बन गया, जिससे लोग उसका सम्मान व आदर करने लगे और वो खुशी खुशी रहने लगा।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही नैतिक व शिक्षाप्रद कहानी देखने के लिए देखिए हर रविवार पथ के उजागर। धन्यवाद।